आकिफ़ और कोमल की शादी हो चुकी है। आकिफ़ का प्लान था कि वो शादी वाले दिन कोमल को दुआन की सारी सच्चाई बता देगा, पर ऐन मौके पर दुआन उसकी ग्रैंड मदर को ले आता है और उसका सारा प्लान बर्बाद हो जाता है। जुनैद को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आता है और वो शादी से चले जाता है और यहीं पर एपिसोड ख़त्म हो जाती है। सुबह ये सब बैठ कर नाश्ता कर रहे होते हैं और दुआन आकिफ़ से पूछता है कि तुमने अपनी दादी को शादी पे क्यों नहीं बुलाया। और आकिफ़ कहता है कि शादी में पहले ही इतना क्राउड था तो मेरी दादी कंफर्टेबल फील ना करती। तो दुआन उसको कहता है कि हमारा घर बहुत बड़ा है, अब हम सब मिलकर साथ रहेंगे। आखिर दुआन का जवाब देने ही लगता है कि उसकी दादी बोलती है कि मुझे इन बुरे लोगों के साथ नहीं रहना। उन सबको ये बात बहुत अजीब लगती है, पर यिल्दिज़ इस बात को टालने के लिए कहती है कि नहीं नहीं, हम बुरे लोग नहीं हैं, आप हमसे डरे मत, आप खाना खाएं। फिर आसमा आकिफ़ से कहती है कि तुमने तो अपनी शादी की स्पीच भी पूरी नहीं की। तो आकिफ़ को याद आता है कि कैसे कल रात को दुआन उसकी दादी को एन मौके पर ले आता है और उसका सारा प्लान ख़राब हो जाता है और उसको मजबूरन दुआन का शुक्रिया अदा करना पड़ता है। जुनैद अपनी खिड़की में खड़ा होकर इन सबको देख रहा होता है और सोचता है कि कैसे लोगों ने कैसे बैठकर आपस में खाना खा रहे हैं। जुनैद को ये सब देखकर बहुत अजीब लग रहा होता है। आकिफ़ अपनी दादी को घर छोड़ने जा रहा होता है कि दुआन उसको कहते हैं कि हमारी बात नहीं हुई, मुझे तुमसे बात करनी है। वो दुआन से बात करने के लिए रुकता है तो दुआन उसको ढकी छुपी बातों में कहता है कि अगर तुमने कोमल को कुछ बताने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे साथ और भी बुरा कर सकता हूँ। क्यों ना हम सब कुछ भूल कर एक हो जाएं और एक फैमिली की तरह रहें। सादिक वापस आ चुका है, लेकिन जुनैद को उसकी बातों से उसके साथ कोई प्रॉब्लम लग रही है, लेकिन वो उसको कुछ भी नहीं कहता और चुप कर जाता है। सादिक के जाने के बाद आकिफ़ जुनैद के पास आता है और उसको बताता है कि दुआन ने उसको वार्न किया है। ऑफिस में मुराद दुआन के पास आता है और दुआन उससे पूछता है कि क्या तुमने काम कर दिया, तो वो कहता है कि हाँ, कि सादिक वापस आ चुका है, बहुत जल्द ही कुछ होने वाला है। और फिर हमें फ्लैशबैक देखने को मिलेगा कैसे मुराद सादिक की आंटी के पास जाता है। मुराद सादिक की आंटी को कहता है कि आपने सादिक को यकीन दिलाना है कि वो हसन अली का बेटा और जुनैद का भाई है। वो मुराद से पूछती है कि ये काम मैं कैसे करूँगी, तो मुराद उसे कहता है कि आपने बस उसको इतना कहना है कि तुम्हें डीएनए टेस्ट कराना चाहिए और बाकी सब आप मुझ पर छोड़ दें। और बातों ही बातों में वो सादिक की आंटी से पूछने की कोशिश करता है कि सादिक के बाप की कब्र किधर है। आखिर वो उसकी कब्र के साथ करना क्या चाहता है। यहाँ पर गामजे और कुंवर बैठे हैं और वो आपस में बातें कर रहे होते हैं। गामजे उससे कहती है कि मुझे तुम्हारी बहन से मिलना है, मैं उसको और तुम्हारे बीच में सब ठीक करना चाहती हूँ। कुंवर उसको बहुत मना करता है कि तुम मेरी बहन को नहीं जानती, वो इसमें भी कोई ना कोई कीड़ा निकाल लेगी। गामजे उससे कहती है कि अगर मैं अकेली जाऊँगी तो तुम्हारी आपा का दिल मेरे से पिघल जाएगा और वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। कुंवर उसे कहता है कि तुम मेरी आपा को नहीं जानती, अगर वो कॉफ़ी ऑर्डर करें और वेटर को उसे डालते हुए देखें तो वो उस पर भी शक करें कि इसने चाय में ज़रूर कुछ मिलाया है। वो कुंवर की बात नहीं सुनती और आलिया से मिलने चली जाती है। गामजे यहाँ पर आलिया के ऑफिस पहुँच चुकी है। उसको खुश करने के बजाय बल्कि उसका गुस्सा और बढ़ा कर आ गई है, बेवकूफ़ लड़की। गामजे उसे कहती है कि मुझे शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरे बहुत से गोल्स हैं, मुझे वो पूरे करने हैं और वैसे भी मैं ब्राज़ील जा रही हूँ 6 महीने बाद। आलिया उसे कहती है इसका मतलब कि तुम मेरे भाई को यूज़ कर रही हो और तुम चली जाओगी बाहर ब्राज़ील और वो तुम्हारे पीछे रोता फिरेगा। आलिया उसे पूछती है कि क्या तुम दोनों साथ जाओगे ब्राज़ील। वो उसे कहती है कि नहीं, मैं अकेली जाऊँगी वहाँ पर। आलिया को और गुस्सा आ जाता है और वो उससे कहती है कि तुम मेरे भाई के काबिल नहीं हो, तुम्हारी वजह से मेरा भाई मुझसे बात नहीं कर रहा, हम दोनों में लड़ाई हो गई है। गामजे को आलिया की बातें बहुत हर्ट करती हैं और वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर फ़ीदो आलिया को बोर्ड पर लेकर आया उसका मूड ठीक करने के लिए और उसको खुश करने के लिए उसको सेट देता है, लेकिन आलिया को ये नहीं पता कि ये नकली है। वो इस सेट को देखकर बहुत खुश होती है, फ़ीदो का शुक्रिया अदा करती है। सेट देखने में तो बहुत प्यारा है लेकिन है नकली। फ़ीदो उसको अपने हाथों से सेट पहनाता है और वो बहुत खुश हो जाती है। यहाँ पर आलिया को अंदाज़ा नहीं है कि वो किस मुश्किल में फंसने वाली है। यहाँ आलिया वापस जा रही है और फ़ीदो को बताती है कि मैं अपने भाई के पास जा रही हूँ और सब कुछ ठीक करूँगी अब। आलिया के जाने के बाद फ़ीदो अपने बंदे से कहता है कि आलिया बहुत जल्द मेरी बातों में फंसने वाली है और बहुत ही जल्दी वो मेरे पीछे पागल हो जाएगी। पता नहीं इस ड्रामे में हर गरीब अमीर क्यों दिखता है, ख़ानदान को ही देख लो। और यहाँ पर कुंवर आमिर और शानजे बैठे हैं। कुंवर आमिर को बताता है कि आपा ने इसको बहुत हर्ट किया ये और बहुत बुरा भला कहा है शानजे को। आमिर ये सुनने के बाद शानजे का आलिया से दिमाग हटाने के लिए कहता है कि कुंवर इंस्टाग्राम पर बहुत सी लड़कियों को मैसेज करता है। कुंवर आमिर की शक्ल देखता रह जाता है और शानजे इसकी बात पे यकीन भी कर लेती है और उसको बुरा भला कह के चली जाती है। यहाँ पर शानजे यिल्दिज़ के पास आई है और उसको सारी बातें बताती है और ये भी बताती है कि कुंवर लड़कियों को मैसेज करता है। यिल्दिज़ इसको बहुत बुरा भला कहती है और कहती है तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम्हें उसको कैसे अनफॉलो कराना है। तुम्हें सबसे पहले तो इन सब लड़कियों को कुंवर से अनफॉलो कराना पड़ेगा। और वो उन सब लड़कियों की लिस्ट बताती है जो कुंवर में ऐड है। बाद में शांति दोबारा रेस्टोरेंट जाती है, उन दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाता है। लेकिन इस दौरान आमिर भी वहाँ पर खड़ा होता है और कुंवर के फ़ोन पे आलिया की कॉल आ रही होती है, लेकिन आमिर आलिया की कॉल काट देता है और उसको बताता नहीं है। और आलिया को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती और वो जुनैद के घर जा रही है कुंवर से मिलने।
जुनैद रात को लेट आएगा। इसी का फ़ायदा उठाते हुए जुनैद की मेड अपनी फ्रेंड को कॉल करती है और जुनैद के घर बुलाती है पार्टी के लिए। यहाँ जुनैद की मेड और उसकी फ्रेंड पार्टी कर रहे होते हैं कि इसी दौरान बेल बजती है और उसको लगता है कि पिज़्ज़ा डिलीवरी वाला आया क्योंकि उसने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था। और वह जब दरवाज़ा खोलती है तो उसके सामने आलिया खड़ी होती है। आलिया उसको देख कर हैरान होती है और उससे पूछती है कि तुम कौन हो। वो उसको बताती है कि वह जुनैद की मेड है। उससे पूछती है कि आप कौन हैं, आप यहाँ पर क्यों आई हैं। उससे कहती है कि यहाँ मेरा भाई है, मैं उससे मिलने आई हूँ। तो वो उसको बताती है कि ये ऊबर जो है वो रात को आएगा, वो भी घर पर नहीं है। आलिया को ऊपर से शोर की आवाज़ आती है, जैसे म्यूज़िक चल रहा हो। तो वो ऊपर जाती है लेकिन वो उसको ऊपर जाने नहीं देती, लेकिन आलिया ज़बरदस्ती ऊपर पहुँच जाती है। आलिया ऊपर आती है और देखती है यहाँ पर पार्टी हो रही है। तो वो उसको कहती है इसी वजह से तुम मुझे ऊपर आने नहीं दे रही थी। साथ ही इसको हाली जान की रोने की आवाज़ आती है। तो वो देखती है कि हाली जान वहाँ बैठा रो रहा है। वो हाली जान को पकड़ने जाती है लेकिन मेड उसको पकड़ने नहीं देती और उसको कहती है कि मैं तुम्हें हाली जान ही दूंगी। आलिया उससे कहती है कि अगर तुमने अभी इसी वक्त मुझे हाली जान को ना दिया तो मैं तुम्हें काम से निकलवा दूंगी, और उससे हाली जान को छीन लेती है। वो जाने लगती है तो आलिया से वो पूछती है कि आप इसको कहाँ लेके जा रही हैं। कहती है मैं इसको इसकी माँ के पास लेके जा रही हूँ। आलिया हाली जान से बातें करते हुए कहती है कि मैं भी एक माँ हूँ, इसलिए यिल्दिज़ की मदद कर रही हूँ। अगर तुम ना आते तो मैं यिल्दिज़ की कभी मदद ना करती। यहाँ पर सब देखकर हैरान हो जाते हैं कि आलिया के पास हाली जान क्या कर रहा है। तो आलिया उन्हें बताती है कि जुनैद के घर जो काम वाली है वो पार्टी कर रही थी और हाली जान वहाँ पर रो रहा था और वो हाली जान की कोई केयर नहीं कर रही थी। यिल्दिज़ को बहुत गुस्सा आता है और वो जुनैद के घर जाने लगती है और रास्ते में जुनैद को भी फ़ोन मिलाती है और उसे बताती है कि उसकी मेड ने क्या किया है। और दरवाज़ा खोलते ही उसके ड्रामे शुरू हो जाते हैं और यिल्दिज़ के सामने रोना शुरू कर देती है। यिल्दिज़ उसको धक्का देती है और ऊपर चले जाती है और देखती है ऊपर क्या हो रहा है। और जब ऊपर जाके देखती है तो ऊपर कुछ भी नहीं हो रहा होता, लेकिन वो उस पर बहुत चीखती है और उसको बुरा भला कहती है। जिससे कहती है कि मैं तो हाली जान की केयर कर रही थी और उसको मैं पढ़ा रही थी। और यिल्दिज़ देखती है तो वाकई में बुक्स पढ़ी होती हैं। इसी दौरान में जुनैद आ जाता है और उससे पूछता है कि क्या हुआ है। और वो उसको बताती है कि आलिया ने जानबूझ के ऐसे किया, मैं तो कुछ भी नहीं कर रही थी। वो जुनैद को कन्विंस कर लेती है कि वो बिल्कुल ठीक है, उसने कुछ नहीं किया। जुनैद उसे कहता है तुम रो मत, जाओ अपना काम करो जाके। जुनैद तो उसकी बातों में आ गया लेकिन यिल्दिज़ कन्विंस नहीं हुई और वो उसको कहती है कि तुम अपने घर में कैमरे लगाओ। तो कहता है मैं कैमरा क्यों लगाऊँ। तो वो कहती है तुम्हें ताकि पता लगे कि ये क्या करती है क्या नहीं करती। यहाँ पर खानदान यिल्दिज़ के घर बैठी है और किसी न किसी गॉसिप के इंतज़ार में है। यहाँ कोमल और आकिफ़ अपने रेस्टोरेंट में आते हैं और कोमल को यहाँ अपनी दोस्त मिल जाती है और वो उससे कहती है कि तुमने मुझे अपनी शादी में क्यों नहीं बुलाया। और आकिफ़ को देख के कहती है हाँ अब मुझे पता लग रहा है कि तुमने अपनी शादी में मुझे क्यों नहीं बुलाया, क्योंकि तुम्हारा शो इतना हैंडसम है। तो कोमल उसको अपने घर दावत देती है और कहती है हाँ मैं ज़रूर आऊँगी। लेकिन पता नहीं क्यों ये दोनों एक दूसरे को ऐसे क्यों देख रहे हैं। आकिफ़ भी इसको अजीब मिस्टीरियस नज़र से देख रहा है, लेकिन पता नहीं क्या होगा आगे। चलें देखेंगे आगे क्या होता है। चलें ये एपिसोड ख़त्म होती है, अब नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। बाय बाय।